हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मॉक एंकर का जो रिसेंटली लाइव मॉक हुआ है उसके सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। ये आपकी सीजीएल मेंस सीरीज में 6th क्लास, बाकी 5 की आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे लेवल का ये मॉक था। इसकी डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा थी, मेरे खुद के इसमें 160 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो मैं अच्छे क्वेश्चन कुछ फिल्टर करके लाया हूँ जो आपको सॉल्व करने चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर लिया था जब मैं वीडियो बना रहा था, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे मैंने सॉल्व करा था। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व कर रखा था। देखो, इसमें बेसिकली क्वेश्चन आपने करा होगा जरूर। आपको दो क्वेश्चन आपके सामने बननी थी कि जो ए डिस्टेंस कवर कर रहा है 8 घंटे में और जो बी डिस्टेंस कवर कर रहा है 12 घंटे में, उसमें डिफरेंस गिवन था कि 38 है। जो बी डिस्टेंस 14 आवर्स में कवर कर रहा है और 19 आवर्स में ए कवर कर रहा है, उसका डिफरेंस गिवन था। तो यहाँ से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी थी। ए की वैल्यू आपकी 4 आ रही थी और बी की वैल्यू आपकी आती 35/6। फिर आपका रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगता है 11.8 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ स्पीड, उससे आपका टाइम आता 1.2 आवर्स। अब वो आपसे मिनट में पूछ रहा था, तो 1 आवर 0.2 आवर्स का मिनट हो गया। 0.2 आवर्स का मतलब हो गया 12 मिनट, तो 1 आवर 12 मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर रहता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, काफी अच्छा सवाल था ये, मुझे पहले लगा कि ये सवाल गलत है, और देखते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है सवाल में, क्यों इस क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं हो पा रहा था। आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल हमारे पास है एबीसी। ऐसे हमने नॉर्मल सा ट्राइंगल बनाया एबीसी, इसमें बीडी आपका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब आपको ये नहीं गिवन था कि जो डी पॉइंट है एसी पर है, मैं इस डी पॉइंट को एसी पर ले रहा था, इसीलिए क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो शायद ये हो सकता है कि डी पॉइंट आपका आगे आगे कहीं आ रहा हो, यहाँ पर आपका डी पॉइंट आ रहा हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये हो सकता है कि ये आपका डी पॉइंट रहा हो, वरना तो आपका सी डी जो होगा तो आपका परपेंडिकुलर बीडी को हो जाएगा, पर जब हम सी डी को प्रोड्यूस करेंगे तो ए बी को एफ पर मीट कर रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बचेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि अब क्या होता है, क्या ये क्वेश्चन सही भी है, अभी हमको पता चल जाएगा। सी डी आपका एडी के परपेंडिकुलर है। देखो, डी पॉइंट यहाँ पर इनको बताना चाहिए था कि डी पॉइंट अंदर है ट्राइंगल के या फिर बाहर है, ऐसा उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में बन रही है। ठीक है, तो ये आपका गिवन है कि 90 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, सी डी परपेंडिकुलर बी डी, वो तो हो गया। सी डी को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ए बी को एफ पर मीट कर रहा है, तो ऐसा कुछ फिगर बनना चाहिए। ये हमने ऐसे प्रोड्यूस करा, इसको भी ऐसे प्रोड्यूस करा, तो ये पॉइंट आपका एफ होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या गिवन है हमको कि ए बी की लेंथ आपकी 22 है और गिवन है कि बी डी की लेंथ है आपकी 14। ठीक है, सी एफ की लेंथ आपको गिवन है, सी एफ ये पूरा आपको गिवन है कि 21 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको ये बताना है कि डी की लेंथ क्या होगी, वेयर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ई आपका ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए सी आपका ये हो गया। तो ई मैं मान लेता हूँ कि ये है आपका ए सी का मिड पॉइंट, यानी कि ये और ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो देखो यार, क्वेश्चन देखने में तो आपको बहुत खतरनाक लग रहा होगा, पर इसमें क्योंकि आपको ये पहले से गिवन था कि सी डी, ये बी डी जो आपका है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो आप बड़े ट्रायंगल को देखो। मैं अगर बड़े ट्रायंगल पर फोकस करूं, बड़ा ट्रायंगल मतलब बी एफ सी। ठीक है, इस ट्रायंगल पर आप लोग फोकस करिए। कलर में चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखे वो सही से। इस ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ, बी एफ सी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आप कह सकते हो यार कि बी डी मेरे पास एंगल बाइसेक्टर है। अब क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, ये काफी अच्छी बात है, तो ये भी तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो कहने की बात ये है कि बी एफ सी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर अगर आपका ऑल्टीट्यूड है तो वो आइसोसेलेस हो गया, आइसोसेलेस हो गया। और मैं कह सकता हूँ कि जो बी सी आपका है, ठीक है, वो किसके बराबर हो गया, ये जो कंप्लीट बी सी है ये आपका बी एफ के बराबर हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि मैंने कैसे करा। और देखो, एक इसमें हम क्या कर सकते हैं कि क्योंकि ये आपका 90 डिग्री इधर आ रहा है, तो जो आपका 21 ये पूरा ही बाइसेक्ट हो जाएगा, तो सी डी आपके पास कितना आ गया, 10.5। ठीक है, और जो इधर आपके पास एफ डी है, ये एफ डी भी कितना आ गया, 10.5 आ गया। बहुत बढ़िया। अब आगे इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये सी डी और एफ डी दोनों बराबर आ गए, 10.5 10.5। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़िए। आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं और देखते हैं हमको क्या क्या गिवन था। 21 का यूज हमने कर लिया, इस 22 का भी हमने कोई यूज नहीं करा है, पर हमको ये तो पता है कि जो आपका यहाँ पर बी एफ होगा वही किसके बराबर होगा, बीसी के बराबर होगा। जो आपका बी एफ होगा वही बीसी के बराबर होगा। ठीक है, और ई क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एसी का मिड पॉइंट है। हम गाइस, आप ध्यान से देखना, ये चीज आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि हमको क्या निकालना है, डी निकालना है ना। डी एक्चुअल में है क्या, आप देख रहे हो कि ई आपका मिड पॉइंट है। इसको मैं ठीक करता हूं पहले। हाँ, ई आपका मिड पॉइंट है, जो ई आपका है ये मिड पॉइंट है, डी भी आपका मिड पॉइंट हुआ। ठीक है, तो अगर मैं डी को ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ
तो एक्चुअल में जो डी होगा, फिगर में आपको देखने में शायद ना लग रहा हो, पर जो डी आपका है वो ए एफ का आधा है। ये बात तो सच है ना, जो डी आपका है वो ए एफ का आधा है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डी जो होगा वो ए एफ का आधा होगा। क्यों आधा होगा? मिड पॉइंट थ्योरम से आधा होगा, क्योंकि जो आपका डी पॉइंट है वो सी एफ का मिड पॉइंट है और जो ई पॉइंट है वो आपका ए सी का मिड पॉइंट है। तो डी बराबर ए एफ डिवाइड बाई 2। तो अल्टीमेटली मुझे केवल ए एफ की लेंथ निकालनी है और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब ए एफ हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, ए एफ निकालने के लिए आपको पहले पूरा बी एफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर 90 डिग्री बनना है, इधर आपको पता है कि ये 14 है और ये आपका 10.5 है। तो आपको ए एफ निकालना पड़ेगा, आपको पहले बी एफ निकालना पड़ेगा। बी एफ क्या है मेरे पास? बी एफ आपके पास है हाइपोटेनस। अब ये रेशियो यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास ऐसा ट्रायंगल बनना है, ऐसा ट्रायंगल आपके पास बनना है। ये साइड आपकी बी डी हो गई, जो कि आपको गिवन है कि 14 है, इधर आपको गिवन है कि 10.5 है। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.5 इंटू 3, ये आपका है 3.5 इंटू 4, तो ये आपका कितना होना चाहिए? 3.5 इंटू 5, यानी कि ये आपके पास आ गया 3.5 इंटू 5, 17.25। ठीक है, ये लेंथ आपके पास आ गई 17.25। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 17.25। ठीक है, 17.5 आएगा ना, 3.5 इंटू 5, हाँ 17.5 आएगा, सॉरी 17.5। बहुत बढ़िया। अब देखो, ये लेंथ आपको पता है कितनी थी? 22 थी। तो फिर आगे आप ए एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब देखो, आपको लग रहा होगा कि जो हमारे पास बी एफ की लेंथ आई है वो एक्चुअल में ज्यादा आ गई है। ठीक है, सॉरी, बी एफ की लेंथ आपकी कम हो गई है, ए बी की लेंथ ज्यादा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि ए बी आपका बी एफ से बड़ा हो जाए, पर यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि बी एफ आपका 17.5 आ रहा है और ए बी आपका 22 है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हुआ ये कि क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये नहीं गिवन था कि डी पॉइंट आपका कहाँ पर है, अंदर है कि बाहर है, उस चक्कर में हमसे गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई कि हमने डी पॉइंट को बाहर ले लिया। अब ये डी पॉइंट अगर अंदर आ रहा होता तब हम क्या करते? तो आपकी बड़ी साइड हो जाती 22। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि बड़ी साइड आपकी 22 हो जाती, तो 22 में से हम लोग ये हटा रहे होते। तो अगर 22 में से मैं हटा रहा हूँ, पूरा तो मैं दोहरा सोल्व करूंगा नहीं, उसमें आपको बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, उससे अच्छा ये है कि आप ऐसे सोच लो कि अंदर आपके पास अगर इधर आ रहा होता 17.5, तो आप ये डिफरेंस लेते 22 माइनस 17.5 डिवाइड बाई 2, वही तो आपका वैल्यू हो गया डी का। डी की वैल्यू कितनी आई? ए एफ की वैल्यू मैंने निकाल ली, कंप्लीट में से मैंने 17.5 हटा लिया। ठीक है, तो 22 माइनस 17.5 कितना हो जाएगा? ये आपका आया 4.5। इसको डिवाइड कर लो 2 से, तो आंसर आपका आ गया 2.25। तो देखो, एक्चुअल में इन लोगों को मेंशन करना चाहिए था कि डी पॉइंट कहाँ पर है। डी पॉइंट आपको बताना चाहिए था कि इनसाइड है या फिर आउटसाइड है। अगर नहीं बताया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पर फिर भी फाइनल आंसर तक कैसे आना था ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, काफी शानदार क्वेश्चन था, मैं इसको नहीं कर पाया था पेपर के अंदर, और आपको रीजन पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। देखते हैं क्या हुआ मैंने इस क्वेश्चन में। देखो, पहले निकालना क्या है हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। जो हमको निकालना है उसमें आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर बी है, फिर हमारे पास ए स्क्वायर सी है, इसी तरीके से बी स्क्वायर सी, फिर हमारे पास बी स्क्वायर है, फिर सी स्क्वायर है, फिर हमारे पास क्या है? सी स्क्वायर बी। ठीक है, तो क्या इनमें कोई ऐसा रिलेशन है या फिर कुछ ऐसा चीज कॉमन है जो मैं कॉमन ले सकूं ताकि मेरा आंसर थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, देखो गाइस, इस चीज का आंसर लाया करता है कि आप इन वैल्यूज को कैसे तोड़ रहे हो। देखो यार, आप ध्यान से देखो ना, अगर आप ये सोचो कि इसमें से कुछ पैटर्न मिल जाए तो हो सकता है मिल भी जाए, पर इमीडिएटली मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको कैसे करूं। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप दूसरे तरीके से आंसर पे कैसे पहुंच सकते हो। जैसे आप ये देखो कि 3ABC 504 है, तो ये बहुत बड़ी हिंट है। यहाँ से एबीसी की क्या वैल्यू आई? आपने देखा 168 आई वैल्यू एबीसी की। यहाँ पर आपको ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, तो क्या आप यहाँ से आइडिया नहीं लगा सकते कि एबीसी की क्या वैल्यू होनी चाहिए? बिल्कुल लगा सकते हो यार, क्योंकि 168 आपको पता है कि 12 इंटू 14 होता है। तो अब आपको ऐसी 3 वैल्यू देखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो इतना आ जाए और ऐड करने पर 17 आ जाए। अब इसके बहुत कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, देखो हो क्या रहा है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 24। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको 7 लेना पड़ेगा, पर क्या ये ऐड करने पर 17 आया? नहीं, ये ऐड करने पर 18 आया, तो इसको आप डिस्कार्ड कर दो, ये सही नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि आप एक जगह 6 ले लो, 6 इंटू एक को मैं 4 ले लेता हूँ, तो हो गया 24। 24 इंटू 7 ये होता है, और ये ऐड करने पर एक्चुअल में 17 आ रहा है। तो अब आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्या ये करेक्ट होगा कि नहीं होगा, वो ऑब्वियसली होगा ही होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 623 आ ही रहा होगा, तभी तो एक क्वेश्चन करेक्ट होगी। ठीक है, तो 6, 4 और 7 तीनों आपको वैल्यू पता चल गई।
बस इनको डालो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो हमारे पास 6, 4 और 7 आ चुका है, तो हम लोग पुट कर देते हैं इसको। एक तरफ आपको 6 स्क्वायर बाहर लेना है, 36 अंदर क्या है, बी प्लस सी यानी कि 11, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16, ए प्लस सी का मतलब हो जाएगा 13, प्लस यहाँ पर मेरे पास है सी स्क्वायर यानी कि 49, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी यानी कि 10, ठीक है। तो 490 तो यहीं से हो गया। इधर कितना आ रहा है, 16 इंटू 13, तो 160 वैसे हो जाएगा, और 300 और मल्टीप्लाई कर लो, 16 इंटू 13 हमारे पास आ गया 208, ठीक है। 36 इंटू 11 कितना होगा, 36 इंटू 11 आपके पास हो गया 396, ये वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और जहाँ तक मुझे दिख रहा है 1094 ही आपका आंसर होने वाला है। मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर की सहायता से, प्लस 208 प्लस 490, तो बिल्कुल 1094 आपका आ रहा है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। काफी अच्छा मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैंने आपको जस्ट बताया, और एग्जाम में बिल्कुल फॉलो करना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो वैल्यू में आपको फ्रैक्शन में डाल ले, एक बार के लिए ये हो सकता है कि नेगेटिव वैल्यू जरूर हो सकती है, तो वो थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा, पर ऐसे करोगे तो 90% केस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन होगा ना, तो आप उसको जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ वैसे ही करना। इस तरीके से कभी कभी अजीब सी वैल्यू पूछ ली जाती है, तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल ये है आपके सामने, बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है एकदम, कोई आइडिया नहीं है मुझे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमको। √5 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 प्लस √5 इंटू 1 माइनस 2 साइन थीटा। तो क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से सोचो, क्या हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर आ जाए। देखो गाइस, यहाँ पर हम लोग कुछ चीज ट्राई करते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो √5 मैं यहाँ पर कॉमन लेने वाला हूँ, √5 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर मेरे पास cos स्क्वायर थीटा पहले से है, उधर से जो +1 है इधर आके -1 होने वाला है, उधर जो -2 साइन थीटा यहाँ पर आके +2 साइन थीटा होने वाला है, ठीक है। अब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, प्लस साइन थीटा तो यहाँ पर है ही, ये वैल्यू आपकी 2 के बराबर है, ठीक है, ऐसा हमको पता है, ये 2 के बराबर है। अब देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा को समझ में तो आ नहीं रहा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि cos स्क्वायर थीटा +1 को हम लोग ये लिख सकते हैं कि -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो √5 ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर +2 साइन थीटा, और बाहर भी एक है प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू आपकी 2 के बराबर आ रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं यहाँ से इक्वेशन बना सकता हूँ, ठीक है, लग रहा है कि इक्वेशन बन जाएगी। तो मेरे पास है -√5 साइन स्क्वायर थीटा, और अच्छा यहाँ तो पूरा गेम रूट का ही हो गया, फिर प्लस का साइन थीटा, यहाँ पर है 2√5, और एक तरफ है +1, ठीक है, ये और यहाँ पर -2 आ गया, ये 0 के बराबर है। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, समेशन आपका 2√5 +1 होना चाहिए, और प्रोडक्ट आपका 2√5, तो ठीक है। हाँ, तो फैक्टर आपके ब्रेक हो रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, फैक्टर आपके ब्रेक हो रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग फैक्टर को, देखो इधर अगर मैं लिखूँ -√5 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2√5 साइन थीटा, यहाँ पर है प्लस साइन थीटा, -2, ये 0 के बराबर है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ना, -√5 साइन थीटा को मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास अंदर क्या बचा, साइन थीटा, और यहाँ पर बचा -2, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी है साइन थीटा -2, ये 0 के बराबर है, तो अल्टीमेटली साइन थीटा 2 तो हो नहीं सकता। साइन थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -1/√5 यानी कि 1/√5, ये आपकी वैल्यू आ गई साइन थीटा की। बस इतना इस क्वेश्चन में अगर आपने कर लिया तो आगे का आप कर लोगे, ठीक है, आगे का तो कर ही लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आपको बैठे बैठे तो ये चीज माइंड में नहीं आएगी कि 1/√5 पुट करके इस इक्वेशन में आपका आंसर आने वाला है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आप इमीडिएटली ऐसा सोच लो, ठीक है। कुछ पेन आपको इसमें चलाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ये सॉल्व कर लिया फिर तो आसानी से हो ही जाना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि एक आपका परपेंडिकुलर हुआ, दो आपका बेस हुआ, तभी तो वहाँ पर √5 आया। अब इन वैल्यू को आप वहाँ पर डाल दो इस क्वेश्चन में,
कोसेक थीटा का मतलब आप कह रहे हो √5, ठीक है, और सेक थीटा का मतलब क्या हो जाएगा 2/√5, और कोसेक थीटा तो आपका है ही √5/2, सॉरी कितना है मेरे पास, अच्छा वो मेरे पास आएगा √5/2, उल्टा मैंने लिख दिया, सेक थीटा आपका है √5/2 और वो है आपका 2/√5। अब ठीक है ना, अब ठीक लिखा है मैंने, तो √5 इंटू यहाँ मेरे पास कितना आ रहा है 5 और 4, यानी कि √5 इंटू 5 कितना हो गया हमारे पास 5, 5 + 4 9 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 2√5, इससे इसको काट दो, 9/2 आपका आंसर आ गया 4.5। तो काफी शानदार क्वेश्चन था यार, काफी शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, देखते हैं कि क्या गिवन है सवाल में, फिर क्या ये सवाल हमको समझाना चाहता है। एक ट्रिपेजियम ABCD इंस्क्राइब्ड एक सर्कल में, इसका सेंटर O है इन सच अ वे दैट AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो देखो पहले हम सर्कल बनाते हैं, ये आपका सर्कल है, AB आपका डायमीटर है, AB डायमीटर है, और ये हमारे पास ट्रिपेजियम है, वो आपका सेंटर हो गया। ये ABCD आपका ट्रिपेजियम, ABDC सॉरी ध्यान से पढ़ना, ABDC ट्रिपेजियम है। और आपको पता है जो भी साइक्लिक ट्रिपेजियम होता है ना वो हमेशा आइसोसेलेस होता है। ये अच्छी चीज होती है कि साइक्लिक ट्रिपेजियम हमेशा आइसोसेलेस है। तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि AC बराबर BD। ठीक है, अब AB आपका डायमीटर है, वो मैंने शो कर दिया यहाँ पर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आपको 16 गिवन है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर आपके पास 16 है, ऐसे मैं शो कर देता हूँ, ये आपका 16 हो गया। ठीक है, अब BD की लेंथ जो है वो 20 है, अच्छी बात है, तो BD हमको 20 गिवन है, इधर आपका AC भी 20 हो गया। ठीक है, आपको CD की लेंथ निकालनी है। अब कैसे ये क्वेश्चन होगा, क्या आपको लग रहा है कि हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं कि जिससे हम लोग CD की लेंथ निकाल सकें। तो देखो गाइस, जहां तक मुझे इसमें समझ में आ रहा है कि एक चीज तो ये हो सकती है सबसे पहले कि हम EOD को ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, EOD को हमने ज्वाइन करा, ये हमको 90 डिग्री मिल गया, इसमें हम पाइथागोरस लगा रहे हैं। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज ये हो सकती है कि क्योंकि ये 90 डिग्री इधर भी है, ठीक है, ऐसे भी मैं परपेंडिकुलर करा लेता हूँ, ऐसे भी करा लेता हूँ, इस हिसाब से ये भी 16-16 हुआ। अगर ये 16 है इधर, ये भी 16 है, तो ये लेंथ आपको कितनी मिली, आपको पता है 16, 12, 20 ट्रिपलेट। तो ये जो छोटी सी लेंथ है 20 हो गई, 16, 12 सॉरी, तो ये 12 हो गई। ठीक है, ये छोटी सी लेंथ आपकी 12 हो गई, इधर ये छोटी सी जो लेंथ है ये भी 12 हो गई, बहुत बढ़िया। और देखो, अच्छा अब अल्टीमेटली बात ये है कि अगर मेरे पास रेडियस हो तो रेडियस में से मैं 12 हटा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। पर रेडियस कैसे आएगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना यार, रेडियस निकालनी तो मेन प्रॉब्लम है, बाकी सब तो है हमारे पास, रेडियस कैसे आएगा। तो यहाँ पर फिगर थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो एक तरफ तो मुझे ये राइट एंगल दिख रहा है, ए पॉइंट से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका ए पॉइंट है, ऐसे एक तो ये हमारे पास 90 डिग्री वाला, ये आपका ए हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, और एक जो मैंने अपनी तरफ से परपेंडिकुलर गिराया है ये मुझे पता है। ठीक है, ये मेरे पास है 16, ईडी तो यार मुझे पता ही नहीं। ठीक है, बीडी पता है कि 20 है, और ए बी के लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि ये लेंथ मुझे पता चल चुकी है कि 12 है। ठीक है, और ये तो पता नहीं कि ये लेंथ कितनी है। अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, क्या लगता है आपको। देखो एक चीज जो मुझे लग रहा है जो इस क्वेश्चन में हो सकती है वो ये है कि मैं ये देख लूँ ना कि जो बीडी का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा। तो यार मैं ये कह सकता हूँ कि जो बीडी का स्क्वायर है यानी कि 20 का स्क्वायर वो किसके बराबर है, ये लेंथ, इस पॉइंट को m मान लो, तो आपका हो गया बी एम इंटू ए बी। ठीक है, बी एम आपका है 12, 12 को आप मल्टीप्लाई कर लो ए बी सी, यहाँ से आप ए बी निकाल सकते हो, ये मैं सही बोल रहा हूँ, यहाँ से आप ए बी निकाल सकते हो, यानी कि आप पूरा पूरा डायमीटर निकाल लोगे। तो यहाँ पर मेरे पास है 20 इंटू 20, इसको 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या होगा 400/12, ये वैल्यू आ रही है ए बी की, तो एक बार 4 से काट लो तो आपके पास आ जाएगा 100/3, ये कितना हो जाएगा 33.33। ठीक है, 33.33 आपके पास आ गया। क्या है ये वैल्यू, ये मेरे पास है एक्चुअल में डायमीटर। अब मुझे इसका आधा करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे CD निकालना है। ठीक है, आधा मत करो, डायमीटर में एक काम कर लो ना कि आप ये 12 और ये 12 ये हटा दो। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू है 33.33, इसमें से मैं क्या हटा दूं, ये वाला 12 और ये वाला 12, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, वही तो CD के बराबर है, इसमें से आप 24 हटा लो, 24 अगर आप इसमें से हटा रहे हो, 33 में से 24 हटाए तो 9 बच गया, तो 9.33 ये आपका आंसर आएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था यार,
अपने आप में जब मैंने इसको सोल्व करा मेरे से नहीं हो पाया। अभी जब मैं सोल्व कर रहा हूँ तो भी मैं 5-6 मिनट सोचा मैंने, तब जाके मुझे सॉल्यूशन इसका समझ में आया। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकता है एकदम। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, ये तो आपने कर ही लिया होगा, ये मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया था, काफी लोगों ने इसको सॉल्व कर भी दिया था, ठीक है, टेलीग्राम पर दिया था। इजी क्वेश्चन है, आप ये हार्ड कैटेगरी में ना मानो इसको, इजी है, मतलब ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये तो टीसीएस पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ऐसे क्वेश्चन टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन को करने में, ऐसा नहीं होता कि 30 सेकंड में आंसर आ जाए, नहीं आने वाला, 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट इसमें भी लगेगा, तो टाइम देना, आराम से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था और ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, अगर मैं आपको सच बोलूँ तो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ ये सवाल। एक आदमी है जो ए से बी ट्रेवल करता है, ठीक है, ए से बी ट्रेवल करता है, फिर बी से सी ट्रेवल करता है, और फिर सी से वापस ए पर आता है। तो ऐसी सिचुएशन टीसीएस बहुत बार दे चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो स्पीड उसकी है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, ये मैं स्पीड लिख रहा हूँ, डिस्टेंस नहीं है। बी से सी में स्पीड है इतनी, ठीक है। अब जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस है वो गिवन है, जो सी टू बी डिस्टेंस है वो अगर 3 यूनिट है, तो जो ए टू सी डिस्टेंस है वो आपको 5 यूनिट है। तो ए टू बी कितना डिस्टेंस हुआ, ए टू बी डिस्टेंस तो आपको 2 ही यूनिट हुआ, ठीक है। यहाँ पर गलती मत कर देना, उसको 5 लिख दो, वो 2 ही यूनिट तो हुआ, 3 और 2 5। अब आपको एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की गिवन है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स क्या है, जब वो सी से वापस ए तक आ रहा है तब उसकी स्पीड एक्स है। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है यार, एवरेज स्पीड यहाँ पर तो मैंने लिख ली 515/93। अब ये एवरेज स्पीड है किसके बराबर, आप बोल रहे हो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस हमने कितना लिया, 2 और 2, 2 और 3, 5 तो वैसे ट्रेवल करा और वापस आते में 5, तो 10 हो गया यार, है ना। 10 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हुआ। अब देखो दो डिस्टेंस कवर करा उसने 48 की स्पीड से, ठीक है, फिर उसने 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करा 72 की स्पीड से, और 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करा x की स्पीड से, जो मुझे एक्चुअली में सोल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज मुझे सोल्व करनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताओ कि 93 इंटू 5 कितना होगा। तो आपने बोला यार कि ये हो गया मेरे पास 450 और 15, यानी कि 465, उसमें भी 15 जोड़ दो तो 480, 480/93, ये किसके बराबर है, 10 बटे, यहाँ पर आपको दिख रहा है 1/24, ये भी 1/24, तो ऐड करने पर 1/12 आना चाहिए। यहाँ पर है 5/x, बहुत बढ़िया। तो 1/12 प्लस 5/x किसके बराबर है, इसको आप काटो, यहाँ पर 48 रह जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, ऊपर आपका आ गया 93, नीचे रह गया 48, बहुत बढ़िया। अब सॉल्व कर लो इसको। तो 93/48 में से आप हटा रहे हो 1/12, ये 5/x के बराबर है। रफली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 93 में से मैंने हटा दिया 4, तो बच गया 89, 89 डिवाइड बाय 48, ये वैल्यू आ गई 5/x की। तो x क्या होगा यार, x आपका हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 89 इंटू 5, सही बोल रहा हूँ मैं, ये तो होगा 48 डिवाइड बाई 89 इंटू 5। सॉल्व कर लो इसको यार, कितना आंसर आएगा हमारे पास, 48 इंटू 5 कितना होता है 200, और 40 240 आया, ठीक है। तो 240/89, तो कितनी बार जाएगा ये, क्या लगता है आपको, 2 बार काटना पड़ेगा, 3 बार तो एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। तो पहले गया 2 बार, 2 बार कितना होगा, 2 बार मेरे पास हो जाएगा 178, तो कितना बच गया, 62 बच गया, 62, ठीक है। तो 262/89, ये आपका आंसर है, ये आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। कहाँ पर दिख रहा है आपको, कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आंसर हो गया। तो यार बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मान सकते हो कि आ सकते हैं भाई पेपर में, और आ गए तो तबाही मचा देंगे पेपर के अंदर, ठीक है। अगला सवाल भाई ये है आपके सामने, इजी क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव है, आप लोग उसको ट्राई करोगे, दिस इज द कैलकुलेटिव क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करो और आंसर सब लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। अगला सवाल ये है आपके सामने, और अच्छा क्वेश्चन है यार काफी, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऐसे होते रहनी चाहिए। देखो यार अभी तक हमने जनरली क्या देखा कि कोफिशिएंट में अंडर रूट नहीं होता था, ठीक है, ये टाइप तो आपको पता होगा, पर कोफिशिएंट में अंडर रूट कभी नहीं होता था, तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर लेते थे। अब क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट आ गया तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन हो गया है, तो आप उस क्वेश्चन को देखते मत रहो, आप उसको सोल्व करना स्टार्ट करो, और आप थोड़ा बेसिक से करो। जैसे आप कैसे करते थे ऐसे क्वेश्चन को, आप ये तो देखते थे यहाँ पर क्या x²,
और कोफिशिएंट में 1 है, अच्छी बात है हमारे लिए। तो x की क्या वैल्यू हुई, आपने देखा, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 2ab, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है तो ये वैल्यू नेगेटिव में आने वाली है। अब देखो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर हमको, 2 इंटू अंडर रूट 3/2 हुआ, तो x आपका कितना आया, -√3/2। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को कि ये मैंने कैसे लिखा, x की वैल्यू कितनी आ गई, -√3/2। जहां तक मुझे लग रहा है कि यही वैल्यू है x की, ठीक है। अब y की क्या वैल्यू आएगी देखते हैं हम लोग, पता नहीं कि सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, पर फिलहाल के लिए ऐसे ही चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वही वाली फॉर्म यहाँ पर बन रही है। अब देखो y के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास है √5y²। तो देखो √5y का होल स्क्वायर कह सकते हो, नीचे में लिखता हूँ √5y का होल स्क्वायर है, तो अंडर√5y किसके बराबर हुआ, अंडर√5y, इधर कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट यहाँ पर प्लस में है, ठीक है। अब इसको ब्रेक कैसे करोगे, आपने बोला 2 टाइम्स अंडर√5y, ये तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर आप देख रहे हो कि क्योंकि मुझे 4 इंटू √3 बनाना है, ठीक है, तो एक तरफ तो 2 तो लेना ही पड़ेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 अगर हम लेंगे तो 4 बन गया। अब ये अंडर√5 फालतू का आ रहा है यार, इसको मैं हटाऊंगा, कैसे हटाऊंगा, डिवाइड बाय √5 करके। तो ये आपका दूसरा टर्म है जो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई। और क्योंकि यहाँ पर एक अंडर रूट भी मुझे लाना है 4√3 के लिए, तो यहाँ पर आपको अंडर√3 लेना पड़ेगा, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। अंडर√3 हमको एक लेना पड़ेगा, तो 4√3 यहाँ पर बन गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये टर्म है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, 2√3 डिवाइड बाय अंडर√5। तो y की क्या वैल्यू आई, y की वैल्यू आपके पास आ गई 2√3 डिवाइड बाय 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या गिवन है हमको इस क्वेश्चन में, आगे हमको z भी तो सॉल्व करना है यार, z को तो भूल ही गए, तो 3z² है, क्या बनना होगा ये, यहाँ पर आपके पास है 3z, तो मैं इसको लिखूंगा 2 टाइम्स 3z इंटू, अब क्योंकि वहां पर मुझे क्या चाहिए 14 इंटू 3, कोफिशिएंट में 42 आना चाहिए, ठीक है। तो 42 कैसे आएगा यार, 42 के लिए यहाँ पर 6 तो आ ही चुका है, तो यहाँ पर मुझे 7 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर 42 आ गया, ठीक है। RHS की बात कर रहा हूँ मैं, √3 इंटू 14√3, 14 इंटू 3 कितना हो गया, 42 हो गया। तो 2 टाइम्स 3z तो यहाँ पर हुआ, तो 3z की वैल्यू किसके बराबर है, 3z की वैल्यू आपके बराबर होनी चाहिए 7 के, तो z आपका कितना आया 7/3, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबको। अब देखो हमको निकालना क्या था, 4x + 5y + 9z, ठीक है, ये हमको निकालना था। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो यहाँ पर 4x कितना होगा, 4x आप देख रहे हो कि x में यार एक गड़बड़ सी लग रही है मुझे कि x में आपको अंडर रूट आता है, जो कि बिल्कुल नहीं आना चाहिए। x में अगर अंडर रूट आएगा तो सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि क्या मैंने कुछ मिस्टेक यहाँ पर करी है या फिर क्या चक्कर है। x के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर क्या लिखा है हुआ है मेरे पास, √3 इंटू -1, तो ठीक है यार, यही वैल्यू आएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि देखो इसको मैं ब्रेक भी कर लूँ अच्छे से भी, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू तो यहाँ पर 1 ही है, कोफिशिएंट इधर 1 है, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा मुझे, लेना पड़ेगा मुझे -√3/2, हाँ ठीक है, ये लेना पड़ेगा, यही वैल्यू आ रही है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब ये सॉल्व करो, शायद हो सकता है वैल्यू कट जाए। तो 4x का मतलब क्या हुआ, 4x का मतलब आपका हो गया -2√3, ठीक है। 5y का मतलब क्या हुआ, 5y का मतलब हो जाएगा +2√3, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, अब 9z का मतलब क्या हुआ, 9z का मतलब आपका हो गया 9 टाइम्स 7/3, तो ठीक है सारी वैल्यू कट तो गई, ये आपका ऐसे कट गया, 3 इंटू 7 आपका आंसर आ गया 21। तो यार बहुत बढ़िया, ठीक है, काफी शानदार क्वेश्चन था। XYZ अगर आपसे पूछा गया होता तो आप निकाल भी लेते, पर क्योंकि वहां पर अंडर रूट में वैल्यू आ रही थी तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो 21 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, शानदार क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। A certain number of students from school A appeared in an examination. 44.44% of the students failed. School B से 55.55% more than that from school A appeared in this examination. 60% of total number of students appeared from both the school passed. आपको बताना है half the difference between the number of students passed from A and failed from A, given that the total number of students appeared from A and B together 1150 है। तो यार क्या क्वेश्चन है भाई, मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ने में आपको 1 मिनट लग जाएगा, तो सॉल्व तो क्या ही करोगे, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पर लिखा ए, यहाँ पर लिखा बी। अब देखो ए के बारे में क्या गिवन है आपको कि ए से जितने भी बच्चे अपेयर हुए उन बच्चों में से
44.44%, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 4/9 बच्चे फेल हो गए। ठीक है, तो ऐसे जो एपियर हुए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एपियर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पास। ठीक है, तो ए से यार अगर 9 बच्चे एपियर हुए तो 9 में से 4 तो फेल हो गए, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 बच्चे 9 में से पास हो गए। ठीक है, बी के बारे में क्या गिवन है? बी के बारे में ये गिवन है कि बी में जो बच्चे एपियर हुए वो स्कूल भी 55.55% मोर देन स्टूडेंट एपियर, यानी कि 5/9 ज्यादा एपियर हुए हैं। ठीक है, 55.55% क्या होता है यार? 5/9 ही तो होता है, तो इससे 5/9 ज्यादा, यानी कि मैं सकता हूँ 5 ज्यादा। तो बी से जो एपियर हुए वो कितने हुए? 14। ठीक है, और फेल के बारे में क्या गिवन है? फेल के बारे में यार ये गिवन है कि 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल पास्ड। ठीक है, तो देखो पास्ड, अब मैं पास निकालने वाला हूँ कि कितने पास हुए। ठीक है, यहाँ पर टोटल मेरे पास कितना आ गया? 23 आ गया। कलर में चेंज करता हूँ वरना आपको दिखेगा नहीं। 23 तो मेरे पास आया। टोटल अपीयर्ड कितने हुए? 23। ये चीज क्लियर हुई कि 23 बच्चे यहाँ पर दोनों स्कूल से मिलाकर अपीयर हुए। इन बच्चों का 60% पास हो गया। ठीक है, यानी कि इंटू 3/5 इतने बच्चे पास हो गए। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास आया 69/5, जो कि आपका हो जाएगा 14 तो होगा नहीं है, ये आपका होगा 13.8। सही कह रहा हूँ मैं? तो टोटल जो पास हमारे पास है 13.8 आया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ए से जो पास हुए थे वो 5 थे, तो जो बी से पास हुए वो कितने हुए? बी से जो पास हुए वो आपने बोला कि हो गए 8.8। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ो सवाल में। आगे आपको क्या गिवन है कि टोटल जो एपियर हुए, यानी कि ये जो वैल्यू आपको 23 की वैल्यू है वो गिवन है कि 11500 गिवन है। तो एक की क्या वैल्यू हुई? ये 5 बार गया, एक की वैल्यू 500 हो गई यार, बहुत बढ़िया। एक की वैल्यू आ गई 500। अब मुझे क्या सॉल्व करना है? 500 मुझे सॉल्व करना है कि फाइंड हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट पास फ्रॉम ए एंड फेल्ड फ्रॉम ए। तो देखो स्टूडेंट बी के जो पास हुए हैं वो कितने? 8.8 है, और एक की वैल्यू तो 500 है ही। ठीक है, तो 8.8 की क्या वैल्यू होगी? ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8.8 इंटू 500, एक वैल्यू तो ये आ गई मेरे पास। और जो फेल हो गई ऐसे, ठीक है, वो वैल्यू कितनी है? 4 है यार। तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा -4 × 500। अब इसका भी तो आधा बताना है। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन वाला आपके पीछे ही पड़ गया है, वो चाहता ही नहीं कि ये सवाल आप कर पाओ। ठीक है, और फिर भी आना चाहिए आपको कि कैसे करना है। चांस की बात है, हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को पेपर में कर दो। ठीक है, 1/2 500 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर मेरे पास बचा 4.4। सही कह रहा हूँ? इसको इससे हटा दो तो कितना बचेगा? 2.2। तो यार 2.2 इंटू 5, अच्छा सॉरी वहां पर 2.2 नहीं ना, 4.8 आएगा। तो 4.8 का आधा कितना हुआ? 2.4 हुआ। तो यहाँ पर 2.4 आएगा, यहाँ पर 4.8 है। 2.4 इंटू 5 इंटू 100 तो है ही। ठीक है, तो 2.4 इंटू 5 कितना होता है? 12 होता है। तो आपके पास ये आ गया 1200। तो यार 1200 करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगर हाफ आप मिस कर देते तो आप 2400 टिक मार के आ सकते थे। तो काफी शानदार क्वेश्चन था ये। ठीक है, काफी मजा आया होगा आपको इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, और कैसे होगा ये क्वेश्चन? क्या लगता है आपको कि कैसे हमको इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए? देखो क्या गिवन है सवाल में, पहले हम लोग ये समझते हैं। √1 + cos डिवाइडेड बाय √1 - cos आपको 5/2 के बराबर है। आपको निकालना है कि sin a + sec a किसके बराबर है। तो कैसे होगा ये सवाल? क्या लगता है आपको कि क्या हमको पढ़ना चाहिए इस क्वेश्चन में, या फिर क्या आपका अप्रोच होने वाला है जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सको? तो यार मुझे तो सबसे आसान ये लग रहा है कि मैं cos a की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, cos a की वैल्यू निकाल लूँ। तो कैसे निकलेगी cos a की वैल्यू? स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। स्क्वायर करने पर ऊपर तो आ गया 1 + cos a, नीचे आ गया 1 - cos a। जरूरी नहीं कि आप इसको रेशनलाइज हर बार ही करो, कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो जाए। यहाँ पर 25/4। अब मैं इसको कंबाइन टू डिवाइड लगा सकता हूँ। ठीक है, कंबाइन टू डिवाइड लगा लूंगा। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अगर मैं करूँगा तो मेरे पास बचा 2। नीचे क्या बचेगा? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स cos a किसके बराबर है? यहाँ पर आ गया 29 डिवाइडेड बाय डिफरेंस यहाँ पर 21 का, से तो ये कटे गया। तो cos a आपके पास आ गया 21/29। sin a कितना आएगा? sin a आपके पास आ जाएगा 20 21 29 का होता है ना ट्रिपलेट। तो sin a आपके पास आ गया 20/29। बस क्वेश्चन खत्म। sin a का मतलब 20/29 और sec a का मतलब आपका 29 डिवाइड बाय 21। तो ये आपका आंसर आने वाला है। एलसीएम में यहाँ पर ऑब्वियसली 9 आने वाला है, 609। तो इसी को आप टिक मार देते। अगर 609 आता
ठीक है, और ऊपर 1 और 1, अच्छा 0 और 1, तो ठीक है, यही आंसर है आपका, ऑप्शन डी। यूनिट डिजिट मैंने चेक कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, और वैल्यू पुटिंग से मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे कर सकते हो उस क्वेश्चन को। देखो, अगर मैं यहाँ पर ये सोचूं कि मैं थीटा को 30 रखूंगा तो क्या होगा, तो देखो थीटा को 30 रखने पर क्या होगा, मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, √3, सॉरी 10 टू थीटा आपका हुआ √3 इंटू ये हुआ 1/√3, किसके बराबर है, x-1 के, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब ये देखो कि ये वैल्यू इधर कितनी है, तो यहाँ पर मेरे पास है x-1, यानी कि 1-1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2, सही कह रहा हूँ, तो ये कितना हो गया, 1/4 आया। तो 1/4 कौन से ऑप्शन में है, क्या कोई बता सकता है, तो यार साइन स्क्वायर 30 होता है 1/4, और तो कहीं आपको 1/4 मिलने से रहा, ठीक है, और तो कहीं मिलेगा नहीं 1/4, तो बस ये आंसर हो गया 1/4 वाला, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग से आप देख रहे हो कितनी जल्दी क्वेश्चन होगी। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ये सभी के सभी बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं। ठीक है, और यूट्यूब पर मुझे तो नहीं लगता कि कोई इन क्वेश्चंस को, मौके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता भी है। ठीक है, और बस इतना ही इस वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर और मजे करते रहो।